दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय भूगोल, जिसमें टॉपिक रहने वाला है भारत के खनिज संसाधन। इसमें हम इसके टॉप 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले इसके हम ब्रीफ में इसके नोट्स एक बार आपके साथ में डिस्कस करेंगे विद इन 1 मिनट्स। बिल्कुल इस चैनल पर आपको बिल्कुल कम समय में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन करना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल इन्फी जीके पर आप सभी का स्वागत है। आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भारत के खनिज संसाधन, जिसमें सबसे पहले ब्रीफ में अगर हम बात करें खनिज संसाधनों का प्रकार, तो वो बात है कि देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी में धातु खनिज, अधातु खनिज और ऊर्जा खनिज, यानी कि खनिज संसाधनों को हमने 3 भागों में बांटा, धातु खनिज, अधातु खनिज और ऊर्जा खनिज। राइट, अब इनको हम अलग अलग देख लेते हैं। जैसे कि जो आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे लोहा, लोहा जो है जमशेदपुर फेमस है और राउरकेला फेमस है लोहे के लिए। आगे तांबा, कॉपर के लिए झारखंड और राजस्थान फेमस है। सोना के लिए कर्नाटका, जिसमें कर्नाटका का कोलार स्थान जो है आपने देखा होगा, KGF, राइट, कोलार गोल्ड माइंस, राइट। तो ये आपकी है जो राजस्थान है वो भी फेमस है। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट जिसका एस्क है, जो झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में मिलता है। बात करें कोयला की, अब कोयला जो है वो अधातु खनिज है। तो अधातु खनिज में कोयला है, लवण है, चूना पत्थर है और हीरा है। तो कोयला फेमस है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में मिलता है प्रचुर मात्रा में। गुजरात और राजस्थान में लवण यानी नमक और चूना पत्थर के लिए फेमस है राजस्थान और मध्य प्रदेश। और साथ ही साथ में हीरा जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मिलता है। अब आगे बात करते हैं अगर ऊर्जा खनिज की, तो पेट्रोलियम, जो कि पेट्रोलियम के लिए फेमस है गुजरात, महाराष्ट्र और असम। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैसेस के लिए झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। उसके बाद में साथ ही साथ में प्राकृतिक गैस जो है असम में भी मिलती है। यहाँ पे एक ब्रीफ नोट लिखा गया है ना, जरूरी नहीं है कि यहाँ कुछ खास खास जगहों के नाम है, और उसके अलावा भी हो सकते हैं, राइट। पोटास जैसे है ये आपका उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अच्छा, वितरण की अगर हम बात करते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो जो खनिज है हमारे लौह अयस्क, वो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, राइट, प्रमुख क्षेत्र हैं। तांबा का वितरण झारखंड और राजस्थान में। सोना जो है कर्नाटका और राजस्थान, कर्नाटका में जो आपका KGF है, KGF आप समझ ही रहे हैं, कोलार माइंस। कोयला के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। बॉक्साइट के लिए झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। हीरा के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ पे MP का भी नाम आता है। उसके बाद पेट्रोलियम में गुजरात और महाराष्ट्र, असम हो गया, राइट। अब यूजेस की बात अगर हम करें, तो औद्योगिक उपयोग में इस्पात, मशीनरी निर्माण और ऑटोमोबाइल, राइट, ये। और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की जरूरत पड़ती है। और आभूषण, रसायन उद्योग में सोना, हीरा, बॉक्साइट और पोटास, इन सब की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं हम अपने टॉप 25 क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चन ही नहीं, ये आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क यानी आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा जो भारत का राज्य है, ये भारत में, पूरे भारत में 50% से ज्यादा लौह अयस्क की सप्लाई करता है, राइट, पूर्ति करता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। भारत में बॉक्साइट, बॉक्साइट जो कि हमारा किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का, राइट। इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा में बॉक्साइट का अच्छा खासा उत्पादन होता है, जो कि भारत में 40% से ज्यादा जो है कवर करता है बॉक्साइट के उत्पादन में, राइट। अब बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन। भारत में अभ्रक, जिसको माइका कहते हैं, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ रहा है। माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो सबसे बड़ा अगर बात करते हैं तो वो आंध्र प्रदेश है, राइट। आंध्र प्रदेश माइका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। इसके अलावा भी हैं, जैसे झारखंड में भी माइका होता है, जैसे आपका हजारीबाग हो गया, और हजारीबाग हो गया, यहाँ पे आपका गिरिडीह और कोडरमा, ये सब जिलों में जो है माइका का भी उत्पादन होता है। बात करते हैं कुद्रेमुख किस खनिज के लिए फेमस है? ध्यान देना, कुद्रेमुख काफी इंपॉर्टेंट है, ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, राइट। KIOCL जो कंपनी है, जो कुद्रेमुख है, ये एक्चुअली कन्नड़ भाषा में ये एक शब्द होता है कुद्रेमुख, जिसका मतलब होता है घोड़े का मुख,
राइट। तो घोड़े की मुख जैसा इस माइंस का डिजाइन है, इस वजह से इसको कुद्रेमुख कर्नाटका लैंग्वेज में कहा गया। एक्चुअली ये जो कुद्रेमुख माइंस है ये एशिया की सबसे बड़ी माइंस है, एकमात्र सक्रिय खान है, राइट, जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क, आयरन ओर के लिए। ध्यान देना, कुद्रेमुख किसका संबंध है? लौह अयस्क के साथ में। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हीरे की खानें मुख्यतः कहां पाई जाती हैं? तो मुख्य रूप से हीरे की खानें कहां पर हमारी पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एकमात्र जो सक्रिय खान है वो है पन्ना। इसके पहले जो खानें पाई जाती थी और जगहों पर, वो लगभग बंद हो चुकी हैं या समाप्त हो गई, वहां चीजें तो बंद हो गई हैं। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में भारत में एक ही मात्र सक्रिय खान है जो कि हीरे की है, वो है पन्ना माइंस, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो कई बार पूछता है पन्ना जो है वो पन्ना माइंस कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। और किसके लिए फेमस है? हीरे के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि इकलौती एकमात्र एक्टिव जो है हमारी माइंस है, किसकी? डायमंड की। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जैसे आता है तो हम सबसे पहले किधर जाएंगे? झारखंड की तरफ जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन के बाद 7 नंबर पे, रण का कक्ष, राइट, कच्छ का रण ऐसे भी बोला जाता है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कक्ष का रण हमारा कहां पर होता है? ये हमारा गुजरात में पड़ता है, जो कि लवण, ये नमक के लिए, राइट, किसके लिए? लवण, या फिर इसी को हम लोग नमक कहते हैं। और उसके साथ में जरूर उसके अलावे भी, जैसे सोडियम कार्बोनेट भी इसके अलावा उत्पादन, लेकिन भारी मात्रा में नमक के लिए ये फेमस है, रण का कक्ष या कच्छ का रण, राइट। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबा, कॉपर जिसको कहते हैं। तो कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का, राइट। तो भारत का सबसे बड़ा जो एमपी है स्टेट, उसका जो बालघाट है, बालघाट जिला है, वहां पे मलान खंड माइंस जो है वो काफी फेमस है, जो कि सबसे बड़ा तांबा उत्पादक, सबसे ज्यादा मात्रा में तांबा का उत्पादन करता है। इस वजह से जो हमारा एमपी है वो सबसे अधिक मात्रा में तांबा का उत्पादन करने वाला राज्य बन जाता है। बात करते हैं 9 नंबर दोस्तों, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, जिप्सम जो है, जिप्सम का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। ध्यान देना, राजस्थान पूरे जिप्सम जितना होता है भारत में, उसका 90% से अधिक अकेले राजस्थान प्रोवाइड करता है। 90% से अधिक जो जिप्सम है वो राजस्थान प्रोवाइड कर देता है। बात करते हैं दोस्तों अगले 10 नंबर पे, भारत में मैग्नीज, मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा कौन सा है? तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये मैंगनीज का लगभग 30, टोटल उत्पादन का 30% से ज्यादा अकेले उड़ीसा जो है उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण यानी गोल्ड की खानें कहां पाई जाती हैं? तो केजीएफ आपको बताया ही गया था, मूवी भी बनी हुई है। तो कोलार जो माइंस है ये आपकी सही हो जाएगी, राइट। कोलार माइंस जो है, देखिए ये कर्नाटका में है। कहां पे है? कर्नाटका। का से कोलार, का से कर्नाटका, और का से केजीएफ भी आप समझ में है, उससे भी कनेक्ट करके याद रख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स, यही मूवी का नाम भी था, कोलार गोल्ड फील्ड्स, इसी पर मूवी बनी थी हमारी केजीएफ, राइट। तो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, रामगढ़ क्षेत्र, ये रामगढ़ क्षेत्र कौन सा है? झारखंड वाला जो जिला है एक रामगढ़, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका कोयला का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है, तो राइट, तो ये हमारा कोयले के लिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा सी। बात करते हैं 13 नंबर, सिंहभूमि बेल्ट जो है, ये भी झारखंड का इलाका है, जो सिंहभूमि इलाका है, ये किस खनिज के लिए फेमस है? ध्यान देना, जो सिंहभूमि इलाका है, सिंहभूमि में जैसे चैबासा हो गया, घाटशिला, ये जो दोनों इलाके हैं ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, राइट। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? लौह अयस्क, राइट। अच्छा एक चीज ध्यान देना, इसके अलावे तांबे के लिए भी फेमस है। एक्चुअली ये तांबे के लिए ही फेमस है, ज्यादा यहाँ पे तांबा यानी कि कॉपर ही होता है, तो लेकिन उसके दूसरे नंबर पर लौह अयस्क होता है। तो यहाँ पे चूंकि तांबा का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लौह अयस्क मार्क करेंगे। बात करते हैं 14 नंबर दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा
चूना पत्थर उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। 20 से 25% के लगभग कुल उत्पादन का अकेले राजस्थान प्रोवाइड करता है चूना पत्थर। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मोरन क्षेत्र, ये ध्यान देना, ये आपका नेचुरल गैस उत्पादन का क्षेत्र है। किस खनिज के लिए हमारा प्रसिद्ध है? तो वो सब जो गैस है वो पेट्रोलियम सब किस में आता है? पेट्रोलियम में। यहाँ पे पेट्रोलियम और गैसेस का मतलब निकाले जाते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, यानी क्रूड ऑयल के लिए फेमस है। बात करते हैं आगे 16 नंबर, भारत में क्रोमाइट, क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो जो क्रोमाइट का उत्पादक करता है ओडिशा, सबसे ज्यादा मात्रा में 90% से अधिक मात्रा में जो स्टेनलेस स्टील होती है उससे, देखिए स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए हमारा क्रोमाइट का यूज होता है। और आपको बता दें जो ओडिशा है, ओडिशा में एक जगह है जिसका नाम है सुकिद्री घाटी, तो सुकिद्री घाटी में ही सबसे ज्यादा मात्रा में क्रोमाइट का उत्पादन होता है, वहां से निकलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अन्नामलाई, अन्नामलाई ये जो अन्नामलाई ये जो हिल्स हैं, इन हिल्स में कह रहा है किस खनिज के लिए ये हिल्स जो है फेमस है? ये पहाड़ियों के नाम है अन्नामलाई, राइट। ये अन्नामलाई किस खनिज के लिए फेमस है? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का। ये कहां पे है अन्नामलाई हिल्स? तो तमिलनाडु में है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अन्नामलाई किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, 18 नंबर, भारत में जस्ता जिसे हम जिंक भी कहते हैं उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जस्ते का, जिंक का, कौन है? राजस्थान, राइट। राजस्थान में एक माइंस है जिसे जावर माइंस कहते हैं, जो कि उदयपुर जिले में पड़ता है। ये वहां की सबसे फेमस माइंस है, राइट। तो जावर माइंस किसके लिए फेमस है? जिंक या फिर जस्ता उत्पादन के लिए, राइट। वहां से जिंक का उत्पादन अच्छा खासा होता है, निकलता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 19 पे, बरौदी खान, जो बरौदी खदान है वो किस खनिज से संबंधित है? अब देखिए यहाँ खदानों के नाम देकर के पूछ रहा है कि यहाँ कौन सा खनिज निकलता है। तो 19 नंबर में जो बरौदी खान है, यहाँ पे कोयला, जो रायगढ़ है जिला है छत्तीसगढ़ का, वहां पर ये बरौदी खदान है और इसमें बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे कोयला निकलता है। एक्चुअली ये जो है वहां की एक काफी फेमस खदान है, राइट। देखिए 20 नंबर में जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पेट्रोलियम का पहला कुआं कहां खोदा गया था? तो जो असम का डिगबोई इलाका है, यहीं पर जो है भारत का पहला पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया था। पेट्रोलियम में जो तेल है, क्रूड ऑयल है और गैसेस वो भी निकलती हैं, दोनों साथ साथ। भारत में सबसे बड़ा अभ्रक निर्यातक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा अभ्रक निर्यातक का मतलब होता है बेचने वाला। तो सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? झारखंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभ्रक के लिए जैसे मैंने आपको ऊपर में भी बताया था, जैसे हमारा हजारीबाग हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हमारा गिरिडीह जिला हो गया। ये 3 जिले प्रमुखता जो है यहाँ पे अभ्रक का उत्पादन होता है, ये फेमस है इनके लिए। बात करते हैं आगे 22 नंबर पे, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा? ध्यान देना, कोयला क्षेत्र की बात कर रहा है, मतलब वो इलाका जिसमें भारी मात्रा में, जो सबसे बड़ा इलाका है जहां पे कोयले का खनन होता है। तो झरिया झारखंड में है, रानीगंज बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, तलचर ये जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तालचेर, इसको एक्चुअली तालचेर इस तरह से बोला जाता है। तालचेर जो कि ओडिशा में है, ये एरिया के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा एरिया और उत्पादन दोनों के मामले में, राइट। चलिए बात करते हैं 23 नंबर दोस्तों, भारत में सीसा, तांबा और जस्ता, जस्ता को जिंक भी कहता है, कि खाने किस क्षेत्र में पाई जाती है? जैसे सीसा, लेड हो गया, कॉपर हो गया और जिंक हो गया। लेड, कॉपर और जिंक की खाने प्रमुखता किस इलाके में पाई जाती हैं? तो अरावली की पर्वतमाला यहाँ पे नहीं, सतपुड़ा का जो क्षेत्र है ये मिडिल इंडिया में आता है, मध्य प्रदेश और कुछ राजस्थान का इलाका। तो यहीं पर सबसे ज्यादा सीसा, तांबा और जस्ता की खानें मिलती हैं। तो आपको थोड़ी सी बात और अगर जानकारी के लिए बताएं, ये जो सतपुड़ा का क्षेत्र है ये मध्य भारत में फैला हुआ है। यहाँ पे जैसे राजस्थान का उदयपुर हो गया, मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है, ये सभी जो खदानें हैं यहाँ पर प्रमुखता से पाई जाती हैं, जो कि इसी इलाके में यानी कि सतपुड़ा क्षेत्र में आती हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा या सबसे
अधिक जो खाने हैं वो हमारी सतपुड़ा क्षेत्र में पड़ती हैं, ये आपका सही आंसर बनेगा। दोस्तों 24 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य हमारा कौन सा है? आसाम। आसाम में देखिए कई सारे जो है एक से अधिक जो है गैस के लिए जो हमारे गैस उत्पादन के लिए कई सारी खदानें बनी हुई, जैसे कि मोरन हो गई, जियाटोली हो गई, डिब्रूगढ़, ये सब फेमस है किसके लिए? प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए, राइट। अब बढ़ते हैं, बात करते हैं 25 और लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? थोरियम जैसा कि हम जान रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में ये सब काम देता है, तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार हमारे भारत में कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। केरला जो है वहां पे त्रिवेंद्रम हो गया, चेरुथोनी हो गया, अलीपेरू हो गया, ये सब कुछ जगहें हैं जिसमें त्रिवेंद्रम हमारी फेमस है। तो केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां सबसे बड़ा भंडार है किसका? थोरियम का। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार है, साबित हो रहा है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मनोबल बढ़ाएगा। हाँ, आपको बता दें दोस्तों, पिछले वीडियो में जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है जनजातियां, भारत की जनजातियां, उसमें मेरा पहला ही क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया है, तो प्लीज उसको, जो किसी बच्चे ने कमेंट भी किया तो मैंने उसको इग्नोर नहीं किया, मैंने उसको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहता हूं। उसने सही आंसर बताया, तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेंगे। भारत में सबसे बड़ी जनजाति हमारी भील जनजाति है, और दूसरे नंबर पे गौंड आती है। मैंने गलती से गौंड को पहले नंबर पे बता दिया था, इसको करेक्ट कर लेंगे। मेरे जो भी दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उसको देखने जा रहे हैं तो इसको करेक्ट कर लेंगे, नहीं भी देख रहे हैं तो यहाँ से भी इस बात को सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।